नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद बारी ताला है वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता। और एक दूसरे की ग़ीबत न करो, क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और इरशाद फरमाया, जो शख्स ग़ीबत से तौबा करके फ़ौत हुआ वो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, और जो ग़ीबत पर डटा रहा यानी उसने तौबा न की, लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करता रहा, उनके ऐब का ज़िक्र करता रहा, उछालता रहा और वो उसी हालत में मर गया तो वो दोज़ख में सबसे पहले दाखिल किया जाएगा। कहा गया है कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक दावत में बुलाया गया तो आप तशरीफ़ ले गए। लोगों ने वहाँ एक शख्स का ज़िक्र किया जो वहाँ नहीं आया था, यानी वो गैर हाज़िर था, और लोगों ने कहा वो भारी है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुझसे जो कुछ किया है मेरे नफ्स ने किया है, क्योंकि मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ लोगों की ग़ीबत की जा रही है। बस आप वापस चले गए और 3 दिन तक न खाया न पिया, यानी वो इस बात पर अपने नफ्स को सज़ा देते रहे, भूखा रख के, कि मेरे नफ्स से ज़रूर कोई गलती हुई है जो मुझे ग़ीबत सुननी पड़ गई और मैं इस मजलिस में आ गया। ग़ीबत करने वाले की मिसाल ऐसी है कि जो शख्स जो मंजनीक नस्ब करता है, मंजनीक से मुराद पुराने वक्तों में जंगों के अंदर जिसमें पत्थर रख के दुश्मनों पर फेंके जाते थे, जिसके साथ वो मशरक़ और मग़रब में अपनी नेकियों को निशाना बना रहा है। आप यूँ समझ लें जैसे बच्चे गुलेल का इस्तेमाल करते हैं और गुलेल में कोई पत्थर डाल के किसी न किसी परिंदे को निशाना बनाते रहते हैं। तो फरमाया ग़ीबत करने वाले शख्स की मिसाल ऐसी है जैसे उसने मंजनीक में मंजनीक को नस्ब किया हुआ है और मशरक़ और मग़रब में जो वो ज़िंदगी में नेकियां करता रहा और जहाँ जहाँ उसकी नेकियां पड़ी हुई हैं उनको निशाना बना रहा है। वो कभी खुरासानी की ग़ीबत करता है, कभी किसी तुर्की की ग़ीबत करता है। इसी तरह वो अपनी नेकियों को बखेरता है और यूँ खड़ा होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये भी कहा गया कि जब क़यामत के दिन बंदे का अमाल नामा उसे दिया जाएगा और वो उसमें कोई नेकी नहीं देखेगा तो कहेगा आइना सलाती व सयामी व ताअती, कि मेरी नमाज, मेरे रोज़े और मेरी इताअत, मेरी बंदगी कहाँ गई। कहा जाएगा तुम्हारा तमाम अमल ख़त्म हो गया, यानी ग़ीबत करने की वजह से तेरे आमाल ज़ाया हो चुके हैं। कहा गया जब कोई शख्स किसी दूसरे आदमी की ग़ीबत करता है, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां बयान करता है, तो जिसकी ग़ीबत की गई अल्लाह उसके निस्फ़ गुनाह माफ़ फरमा देता है। हज़रत सुफ़ियान बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत अयास बिन मुआविया रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास बैठा हुआ था और मैंने एक शख्स के बारे में बातें की। उन्होंने पूछा, क्या तुमने इस साल तुर्कों और रोमियों के ख़िलाफ़ जिहाद किया है? मैंने कहा नहीं। फरमाया तुमसे तुर्की और रूमी तो बच गए, लेकिन तुम्हारा मुसलमान भाई तुमसे न बच सका, यानी तुमने अपने मुसलमान भाई की ग़ीबत की है। कहा गया एक शख्स को उसका नामा अमाल दिया जाएगा, वो उसमें ऐसी नेकियां देखेगा जो उसने नहीं की थीं। कहा जाएगा ये उसके बदले में है जो लोगों ने तुम्हारी ग़ीबत की और तुम्हें पता न चल सका, यानी ग़ीबत करने वाले को भी पता न चला कि उसके ख़िलाफ़ बातें हुई हैं और क़यामत के दिन उसके नामा अमाल में बहुत सारी नेकियां लिखी हुई होंगी। हज़रत सुफ़ियान सौरी से
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ग्रामी के बारे में पूछा गया कि अल्लाह उस घर वालों को जो मोटे ताज़े हों पसंद नहीं करता। उन्होंने फरमाया ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करते हैं, उनके गोश्त खाते हैं। मोटापा तिब्बी नुक्ता नज़र से भी बाज़ अखलात के रद्दोबदल से या जिस्म के अज़ा के सही काम न करने से या मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन या हार्मोन्स की वजह से हो जाता है। लेकिन एक उसका सबब बातनी जो है वो गीबत करना भी हो सकता है कि क्योंकि वो मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं, इसलिए उन पे ये कैफियत तारी हो सकती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गीबत का ज़िक्र किया गया। उन्होंने फरमाया अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने वालिदैन की गीबत करता, क्योंकि वही मेरी नेकियों के ज़्यादा हक़दार हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा गया फ़लाँ शख्स ने आपकी गीबत की है, तो उन्होंने उसके पास हलवे का थाल भेजा और फरमाया मुझे ये बात पहुंची है कि तुमने मेरे पास अपनी नेकियों का तोहफ़ा भेजा है, बस मैंने उसका बदला दिया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने चेहरे से हया की चादर उतार दे उसके बारे में कुछ कहना गीबत नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं शुनेज़िया मस्जिद में एक जनाजे के इंतज़ार में बैठा था और बगदाद वाले दर्जा बदर्जा बैठे हुए जनाजा के मुंतज़िर थे। मैंने एक फ़कीर को देखा जिस पर इबादत के आसार थे और वो लोगों से मांग रहा था। मैंने दिल में कहा अगर ये कोई अमल करता जिसकी वजह से अपने नफ्स को महफूज रखता तो उसके लिए ये ज़्यादा अच्छी बात थी। यानी एक है ज़ाहरी तौर पर गीबत करना, अपनी ज़ुबान से किसी की बुराइयां दूसरों के सामने बयान करना, और एक अल्लाह वालों के यहाँ ये है कि दिल के अंदर किसी के बारे में बुरा वसवसा पैदा कर लेना कि जब मैं अपने घर वापस आया और रात के विर्द वजीफ़े करने लगा, यानी रोने नमाज़ पढ़ने वग़ैरह में मशगूल हुआ, तो मेरे तमाम वज़ाइफ मुझे भारी मालूम हुए। यानी मुझे जो रोज़ाना रात को इबादत करने में लुत्फ़ और मज़ा आता था वो मज़ा नहीं आ रहा था, बल्कि मेरा जिस्म बोझल बोझल लग रहा था। मैंने बैठे बैठे सुबह कर दी, बस मेरी आँखों पर नींद का गलबा हुआ तो मैंने उस फ़कीर को देखा। लोग उस फ़कीर को एक बिछे हुए दस्तरखान पर मेरे पास लाए और मुझसे कहा इसका गोश्त खाओ, तुमने इसकी गीबत की है। मुझ पर हाल मुनकशिफ हुआ तो मैंने कहा मैंने उसकी गीबत नहीं की, मैंने दिल में एक बात सोची थी। मुझसे कहा गया तू उन लोगों में से नहीं है जिनसे ये पसंद बात की जाए कि जाकर उससे माफ़ी मांगो। फरमाते हैं सुबह हुई तो मैंने चक्कर लगाना शुरू किया, हत्ता कि मैंने उसे एक जगह देखा, वो पानी से सब्ज़ी के वो पत्ते चुन रहा था जो सब्ज़ी धोते वक्त पानी में गिर जाते हैं। मैंने उसे सलाम किया और उससे कहा ए अबुल कासम क्या फिर ऐसा करोगे? उन्होंने मुझे कहा, उन बुज़ुर्गों ने मुझे कहा ए अबुल कासम क्या फिर से ऐसा करोगे? मैंने कहा नहीं। उसने कहा बस अल्लाह तुम्हें बख्शे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप अंदाज़ा करें आज के दौर में ये रवाज बन गया, बैठे बैठे हम दूसरों की बुराई शुरू कर देते हैं। किसी में ऐब हो या ना हो उसका इजहार करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐब भी हो तो एक मुसलमान भाई का हक़ है कि उसके ऐब को छुपा लिया जाए, उसका इजहार ना किया जाए। जब आप दूसरों के सामने किसी की बुराई बयान करते हैं तो उनके दिलों में जो हुस्न ज़न होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। मुसलमान का भाई है, उसे तो चाहिए कि दूसरे की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए उसके बारे में अच्छी बातें करे, बजाय इसके कि वो उसकी बुराई बयान करता फिरे। अल्लाह ताला हमें गीबत करने से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।